नमस्कार, मैं श्वेता पंचोली। सब पे नजर, सबकी खबर दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए अब देखते हैं शहर की खास खबर। वेद विद्या प्रतिष्ठा के जिद्दी सचिव की अब दिल्ली तक प्रधानमंत्री से शिकायत। छात्रों व पीड़ित स्टाफ कर्मियों की ओर से 15 बिंदुओं का शिकायती पत्र उज्जैन से मेल किया। सचिव ने सरकार के लॉकडाउन का उल्लंघन किया, लापरवाही से फैला यहां कोरोना। उज्जैन महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के जिद्दी सचिव प्रो विरूपाक्ष की शिकायत अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की गई है। प्रतिष्ठान में पढ़ रहे 80 छात्रों व सचिव से पीड़ित स्टाफ कर्मियों की ओर से 15 बिंदु का एक शिकायती पत्र उज्जैन से पीएम हाउस दिल्ली प्रधानमंत्री के नाम से मेल कर भेजा गया है। इस शिकायती पत्र में कोरोना वायरस की उज्जैन में शुरुआत से लेकर अब तक जिद्दी सचिव की लापरवाही के चलते प्रतिष्ठान को हुए नुकसान का पूरा घटनाक्रम बिंदुवार बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित कर पीड़ितों की ओर से इस शिकायती पत्र में कहा गया कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्त पोषित एक उपक्रम के तहत संचालित उज्जैन के इस प्रतिष्ठान में जब से सचिव के पद पर पदस्थ है, वे अपनी मनमानी व अड़ियल रवैये से कार्य कराते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सबके सामने संप्रमाण प्रस्तुत है, जब कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए खुद सरकार ने पूरे देश में 21 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा कर सारे सरकारी व निजी कार्यालय बंद करने के आदेश जारी किए। इसके बावजूद सचिव ने उज्जैन में वेद विद्या प्रतिष्ठान को चालू रखा। यहां तक कि उन्होंने प्रतिष्ठान के आरुणी छात्रावास में रह रहे 75 से 80 छात्रों को उनके माता पिता के निवेदन करने के बावजूद उन्हें सुरक्षित घर नहीं भेजा और यहीं पर कोरोना के खतरे के बीच रहने दिया। इतना ही नहीं, सचिव कार्यालय खोलकर पूरे स्टाफ के अधिकारी व कर्मचारियों को भी काम पर बुलाते रहे और नहीं आने पर उन्हें नौकरी से बाहर कर देने की धमकी देते रहे। मजबूरी में घबराए स्टाफ कर्मी कोरोना के खतरे के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर भी प्रतिष्ठान के कार्यालय पहुंचे और डर डर कर काम किया। इसी का परिणाम यह रहा कि पहले उज्जैन में ही प्रतिष्ठान में रह रहा भीलवाड़ा राजस्थान का छात्र कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद मीडिया में खबरें छपी तो प्रशासन की पूरी टीम जांच के लिए प्रतिष्ठान पहुंची। यहां भी सचिव ने प्रशासन का जांच में सहयोग नहीं किया और विरोध करते रहे। प्रशासन ने सख्ती कर जांच की तो 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले। फिर एक स्टाफ की महिला कर्मी भी कोरोना की चपेट में आ गई। 2 और कर्मचारी को कोरोना होने की शंका में फिलहाल होम क्वारंटाइन कर रखा है। शिकायती पत्र में प्रतिष्ठान से जुड़ी तमाम गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। पत्र में प्रधानमंत्री से आशा करते हुए अब कोई कार्रवाई करते हुए वर्तमान जिद्दी सचिव को हटाकर किसी विद्वान व कर्तव्यनिष्ठ सचिव को पदस्थ करने का भी अनुरोध किया गया है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन अब तक सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं कर सका। इससे स्पष्ट है कि शासन प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का कोई दबाव हो, इसलिए शिकायती पत्र भेजने के बाद अब पीड़ित लोग कार्रवाई के इंतजार में है। वेद विद्या प्रतिष्ठान के गेट पर ताले लगे तो पास के खेत से अंदर ले लिया स्टाफ को। प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया घोषित कर रखा, फिर भी सचिव कर्मचारियों को बुलाकर काम कराने की जिद पर अड़े। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक से बहस होने की खबर, आखिर क्यों नहीं की जा रही कार्रवाई। उज्जैन चिंतामन रोड स्थित महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के 14 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद से प्रशासन ने इसे कंटेनमेंट एरिया घोषित कर पूरी तरह से सील कर रखा है तथा बाहरी लोगों की आवाजाही रोकने के लिए गेट पर ताला तक लगा रखा है। इसके बावजूद प्रतिष्ठान के सचिव प्रो विरूपाक्ष स्टाफ को कार्यालय बुलाकर काम कराने की जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। मंगलवार को खुद उनके स्टाफ के ही लोगों ने बताया, सचिव ने उन्हें पत्र के जरिए कार्यालय में उपस्थित होने का दबाव बनाया और नहीं आने पर कार्रवाई की धमकी दी। घबराए स्टाफ के जब सुबह प्रतिष्ठान पहुंचे तो उन्हें पास ही के एक खेत के रास्ते से अंदर प्रवेश कराया गया। हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि कार्यालय के ऐसे 8 लोगों के खेत से होकर अंदर गए और कामकाज किया। हमारे सूत्र ने तो उन लोगों के नाम तक बताए जो खेत से होकर अंदर गए, जिसमें पीएस घोष, अभिषेक, आनंद, रामकेश, रोशन, अभय व अनूप आदि शामिल है। यह भी जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के अधिकारी कर्मचारी भी यहां छात्रों की जांच के बाद स्टाफ के लोगों की जांच आदि कार्य के लिए पहुंचे तो प्रतिष्ठान के सचिव ने उनसे बहस की व जांच नहीं करने देने के पूरे प्रयास किए। स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने जब कलेक्टर आशीष सिंह को इसकी जानकारी दी, इसके बाद बताया जाता है कि सचिव ने इस बात को लेकर कलेक्टर से भी बहस की। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी, पर सचिव की मनमानी व तानाशाही से पीड़ित स्टाफ के लोग ही खुद परेशान होकर अब एक एक बात मीडिया को बता रहे हैं ताकि प्रशासन यहां की करतूतों से अवगत हो सके। स्टाफ के लोगों का तो यहां तक कहना है कि प्रतिष्ठान के सचिव की लापरवाही से ही यहां कोरोना फैला। उन्होंने समय रहते छात्रों को उनके घर सुरक्षित नहीं भेजा और कोरोना के खतरे के बीच वे रोजाना स्टाफ के लोगों को दबाव बनाकर काम पर बुलाते रहे। इसका परिणाम सबके सामने है। इसके बावजूद अब तक प्रशासन सचिव व इसके जिम्मेदार लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार में बैठे ऊपर के लोग इसमें उनकी रुकावट बने हुए हैं या संगठन के किसी नेता का दबाव है?
प्रतिष्ठान का पूरा स्टाफ बार बार कह रहा सचिव मनमानी कर रहे। स्टाफ के लोग कई बार अपना नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर खुले रूप से मीडिया से चर्चा में यह बात कह चुके हैं कि प्रतिष्ठान के सचिव का रवैया काफी अड़ियल है और वे हर किसी से बात करना भी उचित नहीं समझते हैं। जब प्रशासन की टीम मीडिया में खबरें छपने के बाद यहां जांच के लिए पहुंची तो उन्होंने प्रशासन की भी इसमें सहयोग करना उचित नहीं समझा। आखिरकार अधिकारियों ने पुलिस की मदद ली और सख्ती से कार्रवाई करते हुए छात्रों की जांच की तो उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आए। एक छात्र का भीलवाड़ा, 13 छात्र व महिला कर्मी का उज्जैन में उपचार। एक छात्र भीलवाड़ा राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव होकर अपना उपचार करा रहा है तो 13 छात्र उज्जैन के पीटीएस में भर्ती है। वहां प्रशासन की निगरानी में मेडिकल टीम उनका उपचार कर रही है। इसके अलावा एक महिला कर्मी का भी इलाज किया जा रहा है तो स्टाफ के अन्य लोगों की भी जांच कर रिपोर्ट भेजी गई है। प्रतिष्ठान के गेट पर ताला लगाकर बाहरी लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। पता चला है कि हाटकेश्वर धाम कॉलोनी में रहने वाले प्रतिष्ठान के 2 कर्मचारियों को उनके घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। यहां आसपास रहने वाले लोगों ने ही इनकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने प्रशासन के अधिकारियों व मेडिकल टीम के साथ पहुंचकर इनकी स्क्रीनिंग की है। कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों से कुछ लोगों ने की अभद्रता। थाना जीवाजीगंज पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। उज्जैन, मंगलवार शाम को पुलिस जवान नयापुरा क्षेत्र के कामदारपुरा में कंटेनमेंट एरिया के पास ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान यहां कई लोग झुंड बनाकर खड़े हुए थे। जब पुलिस जवान ने उन्हें घर के अंदर जाने को कहा तो वे अभद्रता करने लगे। यहां कई लोगों ने ना तो मास्क पहन रखा था, ना ही लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस जवान ने खुद अपने मोबाइल से वीडियो बनाया और वायरलेस सेट से कंट्रोल रूम पर घटना की सूचना दी। वहीं थाना जीवाजीगंज ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। यह प्रकरण शासकीय कार्य में बाधा, लॉकडाउन उल्लंघन व संक्रमण फैलाने की धाराओं में दर्ज किया गया है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर रही है। क्या बोल रहा? तुम जान दे रहा गैर मुस्लिमों को मुसलमानों को भगा रहा तुम ऐसे नयापुरा टू कंट्रोल ये कंटेनमेंट एरिया है, मालूम है ना? कंटेनमेंट एरिया नहीं है, हमने जान के ये कहीं के लिए लगवा रखा है? ये किसने लगा रखा? तेने लगा रखा? 2 महीने हुआ कंटेनमेंट एरिया को, कोई कंटेनमेंट एरिया नहीं है। नहीं तो ये कहीं के लिए लगा रखा है? यहाँ पे पुलिस भी लगी है। दूध डोल दिया उसका। किसको मारा? ये इसने मारा हुआ आदमी को जबरदस्ती। जब यहाँ से जाता है तो अंदर जा, उसको पूरा दूध डोल दिया। तू कौन है भैया ये बता? तेने ठेका ले रखा क्या? ठेका नहीं नहीं तेने ठेका ले रखा क्या? क्या ले रहे थे? नहीं तेने ठेका ले रखा क्या? पे फोन आएगा जाएगा? नहीं लाइट उठा के हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है यहाँ पे, ठीक है? नहीं तो बाहर सकते, तुम कैसे इकट्ठे हो रहे 8-10 लोग? तुम इकट्ठे कैसे हो रहे बाहर यहाँ पे? समझदार नहीं बताता हूँ मैं तेरे को, नहीं बताता हूँ ना तेरे को, क्या बताता हूँ मैं तेरे को। बात करने चुप रहे बदतमीज से बात मत करो यहाँ इतने टाइम से ड्यूटी भी करके गए, हमने किसी को परेशानी नहीं दी है। नहीं तो घर से बाहर क्यों निकले? तुम्हें मना ही किया था ना। कंटेनमेंट एरिया से ये लोग आपत्ति उठा रहे हैं कि ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं करके। ये 8-10-15 लोग इकट्ठे एक घर में हो रहे हैं, ठीक है? और ये बोल रहे हैं कि टीआई साहब से किसी से भी बोल दो, कुछ नहीं होना है करके। ऐसी बात नहीं करी। टोपी लाल टोपी वाला बोल रहा है। यहीं खड़े रहो तुम, वहीं खड़े तुम्हारे किसी को मार रहा हूँ मानने का क्या? नहीं हाँ मारने का नहीं दिया ना, बता दे किसको मारा, बता दो। हमें हमारा अरे तू कौन है रे? तू कौन है? तू होता कौन है? तू ठेकेदार है क्या? क्या हो गया? ये जोर से बात करिए। मास्क लगा के आओ, पहले आप मास्क लगा के आओ। बिना मास्क से कोई नहीं आएगा। मास्क लगाइए आप लोग। क्या बदतमीजी करी, बता ना क्या
ये आ गया, एक और आ गया बिना मास्क का। और आ जाओ, हाँ और आ जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, तुम आ जाओ। अरे सब आ जाओ, तुम सब आ जाओ, आ जाओ तुम सब आ जाओ। ये सर, जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नयापुरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक जवान है हमारा, वहाँ पर कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर लगा हुआ था, ड्यूटी कर रहा था, और कुछ वहाँ पर लोगों ने उनके साथ में अभद्रता की और गलत तरह की बातें की। उस वीडियो के आधार पर और उस जवान की कही हुई बताई हुई बातों के आधार पर थाना जीवाजीगंज में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन का वायलेशन करेगा, नियमों को ताक पे रखेगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कितने आरोपी बने हैं इसमें? जो उस वीडियो में जितने भी लोग हैं जो अभद्रता कर रहे हैं वो सभी उसमें आरोपी हैं। पुलिस ने किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है? पुलिस ने इसमें जो शासकीय कार्य में बाधा और महामारी फैलाना और शासकीय जो आदेश है 144 के, उस आदेश की उल्लंघन करना है। कोरोना को परास्त करने वाली बच्ची ने सफल इलाज करने वाले चिकित्सकों की उतारी आरती। 90 साल की उम्र में कोरोना को परास्त करने वाले बुजुर्ग योद्धा का चिकित्सकों ने पुष्पों के साथ किया सम्मान। 2 हॉस्पिटलों से डिस्चार्ज हुए 54 मरीज। इंदौर में कोरोना के मरीजों के सफल उपचार के पश्चात उन्हें डिस्चार्ज करने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 2 हॉस्पिटलों से 54 मरीजों को सफल उपचार के पश्चात डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज किए गए मरीजों में जितना उत्साह दिखाई दे रहा था, उतना ही उत्साह चिकित्सकों और अन्य स्टाफ में भी देखा गया। डिस्चार्ज करते वक्त एक बच्ची ने सफल उपचार करने वाले चिकित्सकों की आरती उतारकर कृतज्ञता व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर 90 साल की उम्र में कोरोना को आत्मबल से परास्त करने वाले एक बुजुर्ग का सम्मान भी चिकित्सकों ने पुष्पों के साथ किया। इस अवसर पर इस बुजुर्ग की आरती उतारी गई और सम्मान स्वरूप उन्हें तिलक लगाया गया और श्रीफल भेंट किया गया। आत्मीयता के इन क्षणों ने सबको आत्मा विभोर कर दिया। आज 2 हॉस्पिटलों से कुल 54 मरीज डिस्चार्ज किए गए। इनमें से MRTB हॉस्पिटल से 3 तथा अरविंदो हॉस्पिटल से 51 मरीज डिस्चार्ज किए गए। अरविंदो हॉस्पिटल से कोरोना को 90 साल के उम्र में परास्त करने वाले योद्धा राम दुलारे सिंह परिवर्तित नाम का कहना है कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं कोरोना को परास्त कर अपने घर जा रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों के लिए धन्यवाद दिया। उसने कहा कि शिवराज के राज में आनंद दिखाई दे रहा है। कोरोना को भगाने में प्रदेश सक्षम हो रहा है। आज डिस्चार्ज हुए मरीजों में अधिकतर महिला मरीज थीं। इनमें से कुछ महिलाएं अपने दूध मुंहे बच्चों को साथ लेकर घर के लिए रवाना हुई। भावुक वातावरण में जब यह डिस्चार्ज होकर घर जा रही थी तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, कलेक्टर श्री मनीष सिंह तथा अस्पताल प्रबंधन का आभार करना नहीं भूली। इनका कहना था कि हमें अस्पताल में किसी भी तरह की असुविधा इलाज के दौरान नहीं हुई। हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, बहुत अच्छा इलाज किया गया। फलस्वरूप आज हम पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। सभी का धन्यवाद। इसी तरह मंदसौर निवासी डिस्चार्ज हुए एक मरीज का कहना था कि यहाँ जिस तरह का इलाज कोरोना के मरीजों का हो रहा है और मरीजों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, निःशुल्क इलाज हो रहा है, लगता है कि यह देश में सबसे बेहतर है। इसी तरह के कुछ विचार अन्य मरीजों ने भी व्यक्त किए। 2 कैदी भी हुए डिस्चार्ज। MRTB हॉस्पिटल से आज 3 मरीज डिस्चार्ज हुए, इनमें 2 कैदी भी थे। आज उन्हें डिस्चार्ज कर वापस बंदीगृह पहुंचाया गया। डिस्चार्ज होकर घर लौटने वाले एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि अस्पताल में हर स्तर पर मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पर डॉक्टर एवं स्टाफ ने उनकी बहुत सेवा की एवं समय पर खाना पीना, दवा आदि उपलब्ध कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा कलेक्टर श्री मनीष सिंह का भी आभार व्यक्त किया, जिनकी कोशिशों से इंदौर में सकारात्मक परिणाम देखने मिल रहे हैं। मेरा नाम रामेश्वर चौधरी। मैं कोरोना से जीत कर अपने घर खेड़ी इंदौर जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ मैं श्रीमान प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी साहिब को। उनके राज में, शिवराज में आनंद है। कोरोना को भगाने में सक्षम हुए हमारे सब साथी धन्यवाद देते हैं।
मैं मोहम्मद खालिद मंदसौर से, जो कि सस्पेक्टेड में था। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर अरबिंदो में सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क की, और कोरोना के जितने भी केसेस, जितने मरीज़ हैं, उन सब के लिए वो निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं। शायद ऐसा ये पहला प्रदेश होगा जहाँ ये सारी निःशुल्क व्यवस्था है, और यहाँ इंदौर प्रशासन का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतना अच्छा मतलब सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा निःशुल्क इलाज करवाया, और हम आज ठीक होकर घर जा रहे हैं। और कलेक्टर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। आदरणीय मोदी जी, जिस तरीके के देश के हालात बने हैं, जो मजदूरों को पलायन करके अपने घरों में जाना पड़ा, 2-2 महीने से सबके काम धंधे बंद हैं, और देश की अर्थव्यवस्था में भी जितनी जल्दी हो नगद डालने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था बूस्ट हो। आपसे अनुरोध है कि राहुल जी हर बार अनुरोध कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स अनुरोध कर रहे हैं, रघुराम राजन पूर्व गवर्नर इस बात का अनुरोध देश से कर चुके हैं कि मजदूरों को 10,000 रुपये तत्काल उनके खाते में डालना चाहिए, जिनसे कि वो लॉकडाउन का पालन करते उस महामारी में लड़ने में सहयोग कर सके, और 7,500 रुपया महीना डायरेक्ट न्याय योजना के जो एक कंसेप्ट था उसके अनुसार इनके खाते में डलना चाहिए, जिससे कि मजदूर को लगे कि मेरी सरकार है, और देश की सरकार सबसे गरीब की सरकार होती है। आपसे अनुरोध है, इसको राजनीतिक पुट से न ले। देश की अर्थव्यवस्था आज नेशनलिज्म के नाम पे सुधारना और उनकी गरीबों की सेवा करना, जरूरतमंदों की सेवा करना हमारी और आपका दायित्व है। धन्यवाद। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निकालने का टीवी के माध्यम से मुझे पता पड़ा है, ये राजनीतिक दिवालियापन, राजनीतिक मस्करापन, इस तरीके से जिस पार्टी को मैं पिछले 3 महीने पहले ही छोड़ चुका हूँ, जो अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल के माध्यम से, सभी संचार माध्यम से मैंने सूचना जिसकी दे दी, उसके बाद भी आज मुझे ये अखबार टीवी के माध्यम से ये मालूम पड़ा। ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को अपने काटले का ही पता नहीं है कि उनको कौन सी पार्टी, उनका कोई सदस्य है, कौन सदस्य नहीं है। इससे तो ये लगता है इनको किसी इन चीज़ों का पता नहीं है। मैं अपने लीगल लॉयर से चर्चा कर रहा हूँ, लॉयरों से, कि उस पर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, कि जिस पार्टी में रहने ही नहीं, जिस पार्टी को मैं छोड़ चुका हूँ, वो इस तरीके से टीवी के माध्यम से चली धनन करने की कोशिश कर रही है। इस पर मैं कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। कोरोना इफेक्ट, भूख से तड़पते परिजनों को देख युवक ने किया चोरी का प्रयास, पुलिस ने पकड़ा, परिजनों को दिया राशन। इंदौर, प्रदेश के इंदौर में अब कोरोना साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं और यही वजह है कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में अब आपराधिक मामले भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो अपराध सामने आया है उसने खाकी के भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं और यही वजह है कि पुलिस को अपराधी के परिजनों की मदद के लिए आगे आना पड़ा। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है, ऐसे में आपराधिक मामले भी सामने आ रहे। अकेले इंदौर में तो बीते 1 सप्ताह में कोरोना का बुरा प्रभाव देखने को मिला है। यहाँ न सिर्फ लूट और हत्याओं की वारदात सामने आई है, बल्कि कोरोना संकट के चलते एक टीवी एक्ट्रेस ने भी अपनी जान को आत्महत्या की गुत्थी में उलझा दिया है। वही ताजा मामला झकझोर कर देने वाला है। दरअसल इंदौर में कोरोना और लॉकडाउन के चलते निम्न स्तर का जीवन जी रहे मजदूरों के भूखे मरने की नौबत आन पड़ी है, जिसके चलते इंदौर के एक व्यक्ति ने चोरी को वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन वो मकान मालिक के प्रयासों के चलते असफल हो गया। बताया जा रहा है कि इंदौर के वैष्णवधाम कॉलोनी स्कीम नंबर 51 में मंगलवार शाम को एक सुने मकान में अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़कर घुस गया था। इसके बाद एरोड्रम पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने घर में प्रवेश किया और पाया कि घर का सामान बिखरा पड़ा है। फिर चोर की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी और पता चला कि चोर घर की टान पर है। उसके बाद चोर को उतारकर पुलिस ने पूछताछ की तो दर्दनाक हकीकत से पुलिस ने रूबरू होना पड़ा। पूछताछ के दौरान चोर ने पुलिस के सामने अपना दर्द बयां किया और कहा कि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, जिससे परेशान होकर मुझे ऐसा काम करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि पुलिस उस पल चोर की दलील को मान भी लेती, लेकिन मामला अपराध से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस ने चोर पर अपराध कायम कर उसे जेल भेज दिया।
वहीं चोर की बातों की तस्दीक करने जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला कि वाकई स्थिति खराब है, लिहाजा पुलिस ने चोर के घर के राशन की व्यवस्था कर सहायता पहुंचाई। फरियादी राकेश राजपूत के कहने पर पुलिस ने चोरी करने सुने घर में घुसे रघु निवासी बर्फानी धाम को गिरफ्तार तो कर लिया है। वैन चलाकर घर की गुजर बसर करने वाले रघु के मामले के सामने आने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं, जिसके जवाब फिलहाल मिलना मुश्किल है। उनको फोन लगाया बोल दूं क्या? उनको बता देना ताकि वो आके रीचेक कर लेंगे इसमें भाई उनका कोई सामान है। हालांकि पकड़ गया तो सामान तो कुछ गया ही नहीं होगा। हाँ नहीं वो तो मुंह खोल अपना। क्यों आया? मैडम मैं मेरे खाने को नहीं था, मेरे बच्चों के चक्कर में आया मैडम। मैं रूम को चक्कर में। कहाँ रहते हो? सुंदर नगर रहता हूँ मैडम। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। सरनेम? बाल से। रोहित बाल से। तो यहाँ इस कॉलोनी में क्या के लिए घुसे थे? अरे मैडम रूम के लिए आते आते जहाँ घुस गया मैडम। अरे घुस काय के लिए गया? चोरी करने के लिए घुसा ना? हाँ मैडम एकदम से लालच आ गई बच्चों के चक्कर में, नहीं घुसता मैडम। क्या काम क्या करता है? मैं गाड़ी चलाता। मैं किसकी? सेठ की चलाता था। अभी कब से नहीं चलाई? अभी जब से लॉकडाउन तो मैडम मैं गया ही नहीं, किराना भी एक ही बार मिला। किराना तो हर जगह आ रहा है। तो मैडम एक ही बार आ रहा था, तो मकान किराया जा रहा हूँ एक ही बार। ये बिस्तर भी इसने ही पलटे हैं क्या? ये नहीं कर रहे, वहाँ छुप के बैठा था कोने में। अरे बोरा बोरा टंकी से उड़ाया। ये मकान मालिक कब से गए हुए हैं? मैडम एक आरोपी पकड़ा गया है मैडम, जिसको परिवार में राशन भी दिया है, कुछ मार्मिक खबर है क्या मैडम? कल की घटना है। कल सूचना मिली थी शाम को 5 बजे के समथिंग के विष्णु विहार स्कीम नंबर 51 कॉलोनी में एक घर में चोर घुस गया है। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी जो सूचना पर पुलिस टीम वहाँ पहुँची घटनास्थल पे, तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था मकान का। तो उसको फोर्सफुली पुलिस की मदद से और कॉलोनी वालों के सामने खोला गया। देखा तो अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, पूरे घर का सामान, अलमारी गोदरेज सब खुला हुआ था। उसके बाद देखा अंदर तो चोर ऊपर टाँट पे छुपा हुआ मिला। तो उसको पकड़ा, लेकर आया, कार्रवाई की उसके ऊपर। लेकिन उससे जब पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि उस लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से उसका कोई काम नहीं चल पा रहा था। इस कारण घर में राशन की प्रॉब्लम हो रही थी और इस वजह से उसको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। कार्रवाई करके उसको तो जेल भेज दिया गया। बाकी उसके द्वारा जो बात बताई गई थी, उसके पते पे जाकर जब इस चीज़ की तस्दीक की गई तो वो सही था। उसके घर में उसकी माँ और उसका भाई था जो कि राशन के लिए परेशान हो रहे थे। तो उनको एरोडम पुलिस द्वारा राशन की व्यवस्था की गई और उनको राशन दिलवाया गया। मैडम ये लॉकडाउन की वजह से उसके घर में राशन खत्म हो गया था और फिर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हाँ, उसने यही बोला था कि वो 2 महीने से काम नहीं चल रहा, इस वजह से घर में खाने पीने राशन की परेशानी आ रही थी। एक आध बार नगर निगम ने राशन पहुँचाया है, लेकिन एक आधी बार हुआ इससे, लेकिन घर में परेशानी, इस वजह से उन्हें मजबूरी में ऐसा। मैम क्या काम करता था ये? वो गाड़ी चलाता था, किसी की बता रहा चलाता था। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में उसके 2 लोग हैं, बता रहा था। आपका नाम? उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने महू में जाकर चुनाव से पहले पकाई रोटी। अब देखना यह होगा यहाँ रोटी वाकई में पकती है या कच्ची रह जाती है। इस भीषण गर्मी में 12 घंटे महिलाएं काम करती हैं वैसा।
फोटो लेने के बाद सर आपने को ये पता चला मेरे साथ ऐसा मैंने गाड़ी से करवाया था, मैं मॉडलिंग करता हूँ सर। तो मुझे नहीं पता सर, 10 दिन के लिए मैं नंबर की गाड़ी नहीं चला सर। अभी सर सबको कॉन्टेक्ट करके सब मना कर रहे, मुझे नहीं मना कर। और अभी पीन के निकला तो भैया ने फोटो खींच लिया और जाएगी तो ऐसे ही बदलेगा ना, बाहर से ले सकता था नंबर उससे। इमरजेंसी फॉलो रूल। उज्जैन पुलिस का खुफिया तंत्र बहुत सक्रिय दिखाई दे रहा है। अभी 3 दिन पहले एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें लिखा था नॉट फॉलो लॉकडाउन। वो पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। किस प्रकार से मेहनत की है पुलिस ने? देखिए, कोई भी सिस्टम इंटेलिजेंस इनपुट पे ही चलता है, तो जब तक हमारा इंटेलिजेंस इनपुट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम लोग सही डिलीवर नहीं कर पाते हैं। उसी क्रम में मेरे पास एक फ़ोटो आया था जिसमें लिखा था कि इसे पकड़ो तो जानू, तो मैंने उस फ़ोटो को हमारे एडिशनल एसपी सिटी रुपेश को सेंड करके बताया था कि इसको पकड़ो। मुझे बहुत खुशी है कि इस इतने बड़े शहर में गली मोहल्लों में ढूंढ करके एडिशनल एसपी सिटी ने उसको आज पकड़ लिया है। और निश्चित तौर पर उसका लॉकडाउन का उल्लंघन था, सिस्टम के प्रति उसका विश्वास नहीं था, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। ऐसे लोगों के प्रति हम सख्त कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर संक्रमण को उल्लंघन का जो भी कार्रवाई होगी हम निश्चित तौर पर करेंगे। कार्यपालन मजिस्ट्रेट का ड्राइवर जब्ती के नाम पर लूट रहा है सब्जियां। इंदौर नगर निगम और पुलिस के बाद अब कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के नाम पर भी गरीबों की सब्जियां लूटी जा रही है। दरअसल निगम सीमा में तय ठेकेदार के अलावा सब्जी बेचने वालों की पुलिस और निगम धरपकड़ कर रहे हैं। इसे कहने को अवैध सब्जी कारोबार भी कहा जा रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर कलेक्टर के आदेश की खुलेआम धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। निगम सीमा में छोटी छोटी दुकान से सब्जी बेचने वाले किसानों की सब्जी लूटी जा रही है। पिछले 4 दिन से एक कार जिसका नंबर MP09CZ3044 है, कार का ड्राइवर केट रोड से रोज गरीबों की सब्जियों लूट कर ले जाता है, जिसकी गाड़ी पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का स्टिकर लगा है। पूछने पर ड्राइवर ने कहा कि अवैध रूप से सब्जियां बेच रहे लोगों की सब्जी जब्त करने आए हैं। अब यह समझना मुश्किल है कि इंदौर के अफसर इतने मक्कार तो नहीं है कि ड्राइवर को सब्जियां जब्त करने भेज दे। ये कैसी जब्ती जिसका ना पंचनामा है ना दंड, बस लूट लो और घर ले जाओ। वीडियो चलने के बाद मामले में अफसर भी चुप्पी साधे बैठे हैं, जहां इससे कलेक्टर के आदेश का खुला उल्लंघन हो रहा है, जिसमें उन्होंने आउटर इंदौर को राहत दी है, वही अफसर का ड्राइवर बताकर लूट की जा रही है। शिव लश्करी जी, आप ये बताइए कि जब से प्रदेश की कमान शिवराज सिंह चौहान ने संभाली, मुखिया का जो पद जब से शिवराज सिंह जी ने चौहान ने संभाला है, तब से क्या परिवर्तन हुआ? मध्य प्रदेश के अंदर जब से कमलनाथ जी की सरकार हटी है, वो शिवराज सिंह चौहान ने जो सत्ता संभाली, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत गंदा काम किया कि विधायकों को खरीद के इन्होंने प्रदेश की सरकार को गिराया और कोरोना को यहाँ पर आमंत्रित किया। 2 गलतियाँ शिवराज सिंह चौहान जी की मैं आज बता देना चाहता हूँ। जब कमलनाथ जी की सरकार थी और जब ये शराब के ठेके खोले जा रहे थे, उस टाइम पे शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे प्रवचन दे रहे थे जैसे ज्ञान बांट रहे थे कि सरकार दुकान नहीं खुलना चाहिए, शराब के इससे बलात्कार बढ़ रहे हैं और ये जनता के साथ धोखा है, माता बहनों के साथ धोखा है। तो शिवराज जी आज ऐसी विषम परिस्थिति में लॉकडाउन के अंदर आप प्रदेश के अंदर शराब के दुकानें खोलने का जो निर्देश जारी कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता के साथ और आपके जो कमलनाथ जी की सरकार के टाइम जो आपने किया था, कम से कम अपने पुराना भाषण याद कर लीजिए या वीडियो देख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी इन कोरोना वायरस में जनता की सेवा में लगे हुए हैं और आपने उन्हीं का टीए काटने का काम किया। सीएसटी के अंदर जब लोगों ने बहुत सेवा की, स्वास्थ्यकर्मी, और इन्होंने उनको 5-5 हज़ार रुपये देने की जो घोषणा की थी, वो आज तक पूरी नहीं की गई है। आपने 15 साल में इस प्रदेश को
कम से कम 25 साल पीछे धकेल के रख दिया शिवराज जी। सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण ये प्रदेश का कर्मचारी, प्रदेश का किसान, वो प्रदेश का गरीब मजदूर आपको कभी जीवन में माफ नहीं करेगा। कारण उसका मात्र ये, ना किसानों को कुछ मिल रहा है, ना गरीबों को कुछ मिल रहा है, और कर्मचारियों जो बेचारे दिन रात कोरोना में जो ड्यूटी दे रहे हैं लॉकडाउन में, उनके साथ आप अन्याय कर रहे हो। उनका टीएडीए दिया जाना चाहिए जो पूर्व की सरकार कमलनाथ जी ने देने के आदेश किए थे। आप अपने भत्ते कम करिए, आप ये मंत्रिमंडल और ये इसमें मत उलझिए, शहर की प्रदेश की जनता की तरफ ध्यान दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। मुझे मेरी समझ से परे है, इससे लाभ क्या है? ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, ये कानून और व्यवस्था की स्थिति के साथ खिलवाड़ है। अपराध, विशेषकर महिला अपराध, बेटियों के प्रति अपराध, जो मध्य प्रदेश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। रेप जैसे अपराध भी अधिकांश अगर होते हैं तो नशे में होते हैं। अब देर रात तक बार साहब खुलेंगे 12 साढ़े 11 बजे तक, और जब लोग पी के वहां से जाएंगे तो रास्ते में कौन क्या करेगा, किस तरह की घटनाएं होंगी, क्या इससे अपराध नहीं बढ़ेगा? क्या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपराध बढ़ाएंगे, आमदनी बढ़ाने के लिए अपराध बढ़ाएंगे? और ऐसे वर्ष में जब हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं, जो नशे के कितने खिलाफ थे सारा देश जानता है, दुनिया जानती है, उस समय हम ये फैसला कर रहे हैं कि अहाते खोले जाएं, बार साहब बनाए जाएं, कोर एरिया में भी लाइसेंस देंगे। हम इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं और मांग करते हैं आज मध्य प्रदेश दिवस के अवसर पर सरकार से, प्रदेश के सीएम से, कि इस फैसले को, जो विनाशकारी फैसला है, जो देश को विकास की तरफ नहीं सत्यानाश की तरफ ले जाएगा, इस फैसले को रद्द करें। और अगर यह फैसला रद्द नहीं किया गया, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इस फैसले का घनघोर विरोध करेंगे, बार साफ खोलने का घनघोर विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश दिवस के अवसर पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और संकल्प यही कि प्रदेश के विकास के लिए जो भी संभव होगा हम अपनी तरफ से भी सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की कोशिश करेंगे। देखो क्या संयोग बना, विष कांचन का योग बना। देखो क्या संयोग बना, विष कांचन का योग बना। निर्दोष निहत्था मानव, क्रूर काल का भोग बना। निर्दोष निहत्था मानव, क्रूर काल का भोग बना। धरती पर है कोरोना और आसमान से कहर बरपा रही है। असंख्य किरणों वाली सूरज की सेना, असंख्य किरणों वाली सूरज की सेना। है ना, है ना, है ना, क्यों यही बात है ना। कष्ट में सबकी काया है, कोई नहीं बच पाया है। जो शहर गया था कमाने, क्या वो कमा कर लाया है। कोविड और नो तपा तेवर अपना दिखा रहे हैं। कोविड और नो तपा तेवर अपना दिखा रहे हैं। दिन में तारे देख रहे सब, सबको नाच नचा रहे हैं। गर्मी से बेहाल है सब, गिलहरी गोरैया तोता हो या मैना। धरती पर है कोरोना और आसमान से कहर बरपा रही है। असंख्य किरणों वाली सूरज की सेना। है ना, है ना, क्यों यही बात है ना। एक तो गर्मी कोविड की, उस पर मौसम भी है गर्मीला। गरीब करे तो क्या करे, गरीबी में आटा हो गया गीला। कोविड ऐसे चलता
चुपके चुपके जैसे मोर चले, कोरोना का जोर है जब तक लू का दौर चले, कोरोना का जोर है जब तक लू का दौर चले, नहीं निकलना घर से, घर में दुब के रहना, लॉकडाउन खुलने पर भी कोरोना को हल्के में न लेना। धरती पर है कोरोना और आसमान से कहर बरपा रही है, असंख्य किरणों वाली सूरज की सेना, है ना क्यों यही बात है ना। देखो क्या संयोग बना, विष कांचन का योग बना, निर्दोष निहत्था मानव क्रूर काल का भोग बना, निर्दोष निहत्था मानव क्रूर काल का भोग बना, क्रूर काल का भोग बना। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।